جی मैंने आपको कहा था ना कि अल्लाह अपने होने का वजूद जरूर देता है। अभी आपको पता है क्या हुआ है? इसराइल का जो शहर है ना, जो तेल अवीव, वहाँ पे बड़ी तादाद में कौवों की मौजूदगी ने शहरियों को शदीद खौफ में मुब्तला कर दिया है और मुख्तलिफ इलाकों में कौवों के बड़े बड़े जो गौल हैं वो देखे जा रहे हैं, जिसके ऊपर खास तौर पर जो यहूदी मजहबी रहनमा है, जिनको रब्बी हजरात कहा जाता है, जिनको उनका सबसे मजहबी जो लोग हैं उनको समझा जाता है, उन्होंने भी तशवीश का इजहार किया है। और यहूदी मजहबी शख्सियात जो रब्बी हैं उनमें से बाज का तो ये भी कहना है कि कौवों का इस तरह से अचानक गैर मामूली तादाद में इकट्ठे होना, गौल बनाना, ये जाहिर होता है कि तारीखी तौर पर किसी बड़ी आजमाइश और खून रेजी या तबाही की अलामत इसको समझा जाता है। और अब वो पता क्या कर रहे हैं, इसी वजह से उन्होंने हुकूमत से और खसूसन उन्होंने वजीर आजम नेतन्याहू से भी मुतालबा कर डाला है और उन्होंने कहा है कि ये जो मौजूदा हालात हैं, जो जंगी हालात हैं, इनको जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए ताकि मुमकिन नुकसान या जो आजमाइश हमारे ऊपर टूटने वाली है उनसे बचा जा सके। और ये उनके लिए बहुत गैर मामूली बात है, ये उनके मजहब में है। और ये बात भी काबिल गौर है कि अब तक ऐसी इतलात जो है वो सिर्फ तेल अवीव तक महदूद हैं, यानी पूरे इसराइल से इस नोयत की खबरें मौसूल नहीं हो रही हैं, सिर्फ इस एक इलाके से आ रही हैं। अब मैं आपको अगर तारीख का हवाला दूं, कुछ लोग समझेंगे कि ये झूठ है। मैं आपको बताता चलूं कि तारीख में ऐसे गैर मामूली जो वाक़यात हैं वो अक्सर अलामती तौर पर उनको देखा गया है। मिसाल के तौर पर सल्तनत उस्मानिया के दौर में जब फतह हुई थी तो उससे कबल आसमान और चांद जो है वो सुर्ख नजर आना शुरू हो गए थे और एक अजीब वाक़या उसको समझा गया था, जिसे उस वक्त के लोगों ने ना खून रेजी की निशानी करार दिया था। चंद रोज कबल भी सुना जा रहा है कि तेल अवीव में भी आसमान और चांद जो है सुर्ख दिखाई देने की खबरें सामने आई थी। इससे पहले ही खौफ की फिजा पैदा हो चुकी थी। अब कौवों की कसरत ने इस तशवीश को मजीद बढ़ा दिया है। याद रहे कि बाज यहूदी मजहबी रहनुमाओं के मुताबिक इसराइल के लिए सबसे बड़ा जो खतरा है वो ईरान और इराक को समझा जाता है। इसी वजह से अमेरिका और इसराइल की तवज्जो जो है वो तवील अरसे से इन दोनों ममालिक के ऊपर मरकूज है और इसीलिए ये इनको तबाह बर्बाद कर देना चाहते थे। लिया कशीदा हालात में ये इतलात सामने आई है कि इराक में मौजूद अमरीकी एयरबेस के ऊपर हमला हुआ है, जिसके नतीजे में शदीद नुकसान की खबरें गर्दिश कर रही हैं। और बाज दावों के मुताबिक मैं आपको बताऊं कि अमरीकी फौज ने वहां से भी जाना शुरू कर दिया है। इधर अमेरिका के इराक पर हमले के दौरान 15 फौजियों की शहादत की इतलात भी आई हैं। इतलात के बाद जो इराक की क़यादत है उन्होंने अपनी फौज को अलर्ट रहने और हर किस्म की जारियत का भरपूर जवाब देने की हिदायत भी दे दी है, जबकि ईरान के साथ तावन की बात भी की जा रही है। तो ये सब क्या है, क्या ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं।